ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मार्केट में अभी जो तेज गिरावट हो रही है, क्या ये तेज गिरावट कंटिन्यू रहेगी या फिर मार्केट यहाँ पे पॉज ले सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है एज पर द प्राइस एक्शन। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो प्राइस एक्शन के जो सीक्रेट पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए तो आपको एनालिसिस करने में बहुत ही आसानी होगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि पिछले 2 दिनों में जो था यहाँ पे मार्केट में सेल के पोजीशन होल्ड हुए थे, मतलब लोगों ने सेल के पोजीशन को कैरी किया हुआ था। उसके बाद फ्राइडे के दिन मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हो गया और यहाँ पे दोजी कैंडल बनाया। जब भी मार्केट में दोजी कैंडल बन जाता है तो इसका ये मतलब होता है कि मार्केट में अभी इनडिसीजन का फेज बना हुआ है। इनडिसीजन का फेज कब बनता है? जब भी मार्केट ने एक ट्रेंड दिखा दिया, ये ट्रेंड के बाद मार्केट को आइदर एक रिट्रेसमेंट दिखाना चाहिए या फिर उस ट्रेंड को नीचे की साइड में कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पे मार्केट रुक जाता है, पॉज लेता है। इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन जब आप समझोगे तब जाके आप प्राइस एक्शन के हिसाब से एक प्रॉपर एनालिसिस कर पाओगे। यहाँ पे जो लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे उनमें से कुछ लोगों ने यहाँ पर एग्जिट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फ्रेश सेल के पोजीशन अभी तक इनिशिएट नहीं हुए। अभी फ्रेश सेल के पोजीशन क्यों इनिशिएट नहीं हुए, ये जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप समझ पाओगे कि फ्रेश सेल पोजीशन कब इनिशिएट होंगे। अभी मार्केट जो था वो फ्राइडे के दिन अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो रहता है वो क्वांटिटी वाइज कम रहता है, प्लस फ्राइडे के दिन अगर आप देखोगे तो प्रीमियम जो रहते हैं वो प्रीमियम ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर जो है वो ये वीकेंड के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते। वीकेंड का यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर बना रहता है कि वीकेंड में ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो बन सकता है, किस तरीके से मंडे का ओपनिंग हो सकता है, इसका एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर रहता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन ऑप्शन में जो है वो एक्टिविटी कम रहती है। अगर आप वेंसडे के दिन या थर्सडे के दिन ऑप्शन में ट्रेड करते हो, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी के ऑप्शन में, तो तो यहाँ से 150 से 200 पॉइंट का भी मोमेंटम हो जाता है। तो ऑप्शन के प्रीमियम में भी अच्छा खासा मोमेंटम होने के कारण हम लोगों को बढ़िया प्रॉफिट मिलता है। अभी यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है, आने वाले समय में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे जो एक रेंज बाउंड सिनेरियो बन चुका है। अगर मंडे के दिन मार्केट इस जोन में कहीं पे भी ओपन होता है और ये जो लेवल बन चुका है, ये 34,350 का लेवल, ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल बन चुका है। अगर मार्केट इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट डायरेक्टली 34,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के करीब जा सकता है। यहाँ पे इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 34,400 का जो पुट है, ये 34,400 के पुट को यहाँ पर हम लोग बाय कर सकते हैं। जब भी मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम होता है और बड़े मोमेंटम के बाद एक दोजी कैंडल बनता है, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, जो मार्केट में से वीक ट्रेडर है वो वीक ट्रेडर एग्जिट मार लेते हैं। अभी वीक ट्रेडर का जब एग्जिट हो जाता है तो यहाँ पे ऊपर के साइड में जो बड़े ट्रेडर्स ने पोजीशन क्रिएट किए रहेंगे, उनको अगर मार्केट में से निकलना है तो उनके लिए यहाँ पर बाय का ऑर्डर फ्लो वो लोग जब जनरेट करेंगे तब मार्केट में रिटेल ट्रेडर की वजह से सेल का ऑर्डर फ्लो आना चाहिए, तभी ये लोगों का अच्छे रेट के ऊपर एग्जिट हो सकता है। तो यहाँ पे किस तरीके से ट्रैप बिछाया जा सकता है ये समझने के लिए हम लोगों को इंट्राडे के चार्ट में जाना पड़ेगा। इंट्राडे का 15 मिनट का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। फ्राइडे के दिन क्या हो गया, मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो गया। निफ्टी में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को नहीं देखने को मिला और दिन भर मार्केट एक रेंज बाउंड सिनेरियो में बना रहा। तो ये जो रेंज बाउंड सिनेरियो यहाँ पर बन चुका है, ये रेंज बाउंड सिनेरियो एक ट्रेंडी फेज के बाद बन चुका है। तो ये रेंज बाउंड सिनेरियो अगर गैप के साथ ओपन न होकर फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो ये एक बढ़िया डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ से मार्केट इमीडिएट ऊपर की साइड में जाने लगता है तो ऊपर की साइड में मैं बाय करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं वही ट्रेड लेना पसंद करता हूँ जो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड रहेगा। अभी मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन डाउन साइड है, अगर सपोर्ट लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपका हाई रहेगा और प्रोबेबिलिटी हाई होने के साथ साथ आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी हाई रहेगा। यहाँ पे नो डाउट मार्केट थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम भी अगर दिखा दिया तो वो ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं हो सकता। ऊपर की साइड में 35,000 के करीब से फिर से मार्केट में एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। अगर कल के दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा हम लोग यहाँ पर सेल का पोजीशन ले लेंगे। मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा जहाँ पे मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के सिग्नल देता हूँ। ये फ्री वाले चैनल का
का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन सकता है। निफ्टी का डेली का चार्ट का एनालिसिस ऑलरेडी मैंने कल के वीडियो में बता दिया है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। जिस तरीके से बैंक निफ्टी में क्लियर कट सिनेरियो बन रहा है, उस तरीके से निफ्टी में क्लियर कट सिनेरियो नहीं बन रहा है। अभी कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, ये प्रोफेशनल ट्रेडर को समझ में आना चाहिए। अगर आप प्राइस एक्शन का फॉलोअप लेते हो तो प्राइस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि मार्केट कौन से स्टेज में जाके पॉज ले सकता है, रेंज बाउंड ले सकता है, मोमेंटम, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। अभी मार्केट एक कंटिन्यूअस डाउनसाइड का मोमेंटम दिखा रहा था। डाउनसाइड के मोमेंटम के बाद यहाँ पर एक टाइट कंसोलिडेशन का मार्केट बन चुका है। लेकिन ये जो टाइट कंसोलिडेशन का मार्केट बन चुका है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने बहुत टाइम एक ही फेज में बिताया हुआ है, जो इनडिसीजन के फेज को प्रोलॉन्ग बताता है। अगर हम लोगों को एक कंसिस्टेंट इनकम चाहिए तो कंसिस्टेंट इनकम में मार्केट में हम लोगों को प्राइस एक्शन के जो रूल हम लोग डिफाइन करते हैं, वो रूल अगर फुलफिल होते हैं तभी ट्रेड करना पड़ता है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना पड़ता। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में एक सवाल पूछा हुआ था कि ओवर ट्रेडिंग के हैबिट से कैसे बचे। अगर आपको ओवर ट्रेडिंग के हैबिट से बचना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कौन सी फेज में होता है। बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो एक ट्रेंडी ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। ट्रेंडी ट्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है, मार्केट कौन से भी कंसोलिडेशन के फेज को डाउन साइड की तरफ या अप साइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट में एक ट्रेंडी फेज बन जाता है। ये फेज में जनरली आप लोग प्रॉफिट कमा लेते हो, लेकिन आपका लोगों का जो लॉस रहता है वो लॉस जनरली रेंज बाउंड फेज में होता है। तो रेंज बाउंड फेज में जो लॉस होता है, ये लॉस में आप ओवर ट्रेड ज़्यादा करते हो। तो इस लॉस के फेज को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट के डेटा का हेल्प लेना चाहिए। अगर मान लो कि पुट की साइड की तरफ और कॉल की साइड की तरफ इक्वल ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट डेवलप होता है, तो समझ लेना मार्केट जो है वो मार्केट रेंज बाउंड सिनेरियो में जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। ये मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा का सीक्रेट पॉइंट बता दिया, आप कल से लाइव मार्केट में इसको टेस्ट कर सकते हैं। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग कैसे पता करेंगे कि मार्केट कब रेंज बाउंड जाने की प्रोबेबिलिटी है। प्राइस एक्शन के हिसाब से पहला सिनेरियो तब बनता है जब मार्केट एक कंटिन्यूअस अपसाइड का या डाउनसाइड का ट्रेंडी फेज का मोमेंटम दिखाता है। ये ट्रेंडी फेज के बाद हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट रेंज बाउंड सिनेरियो में जा सकता है। सेकंड स्टेप, मान लो कि मार्केट ने एक ट्रेंडी फेज दिखा दिया, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट का फेज आ गया, तो ये जो रिट्रेसमेंट का फेज रहता है, इस फेज में भी मार्केट एक रेंज बाउंड का मोमेंटम दिखा सकता है। ये दो सिनेरियो बेसिक लेवल के ऊपर आप मार्केट में टेस्ट करना चालू कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप धीरे धीरे इसमें लर्न करते जा रहे हो और धीरे धीरे खुद आइडेंटिफाई करते जा रहे हो कि मार्केट कब रेंज बाउंड मोमेंटम में जा सकता है। अभी जब भी मार्केट इस तरीके का रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाएगा, हम लोगों को ट्रेड लेना नहीं है, हम लोगों को सिर्फ वेट एंड वॉच मोड के ऊपर जाना है, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर है, हम लोग ऑप्शन सेलर नहीं है। यहाँ पे ये जो मार्केट कल के दिन बना हुआ था, ये ऑप्शन सेलर का मार्केट था, ये अपना मार्केट नहीं था। अपना मार्केट कौन सा था, इस तरीके का जो डाउन साइड का बड़ा मोमेंटम आता है, ये अपना मार्केट है। ये रेंज बाउंड मार्केट में ऑप्शन सेलर जितना कमाएगा उससे 4 गुना ज्यादा हम लोग ट्रेंडी फेज में कमाएंगे, वो भी कम समय में। तो हम लोगों को वेट एंड वॉच का मोड प्रेफर करना पड़ेगा जब तक मार्केट इस रेंज बाउंड सिनेरियो को ब्रेक नहीं करता। अगर कल के दिन मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग इमीडिएट कौन सा भी ट्रेड नहीं लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये 16,400 के नीचे जो लो बना हुआ है वहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखेंगे। जब मार्केट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऊपर आता है, तो ऊपर आते समय हम लोग देखेंगे कि पुट की साइड में किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। अगर पुट की साइड में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं बन रहा है तो ये जो अप साइड का मोमेंटम है ये सस्टेन नहीं होगा, मार्केट यहाँ से तेज गिरेगा। ये सीक्रेट पॉइंट जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको डायरी में नोट डाउन करके रखिए और लाइव मार्केट में उसको टेस्ट कीजिए। जब आप इसको लाइव मार्केट में टेस्ट करोगे दोस्तों, तभी जाके आपका इसके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, और जब आपका इसके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा तभी आप इसको लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट कर पाओगे। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारा बहुत सारा लॉस हो चुका है, हम लोगों ने बहुत जगह पे ट्रेनिंग लिया है, बहुत पेड कोर्सेस लिए हैं, टेलीग्राम चैनल के ऊपर 400 रुपया देके अभी 500 कोर्सेस आपको फ्री में मिलते हैं, पायरेसी करने वाले आपको भेज देते हैं, वो देख के सब आप अभी बोर हो चुके हो। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोगों को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना पड़ेगा तो प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा। जब भी आप कौन सा भी ट्रेनिंग लेते हो, कोर्स लेते हो, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। जब आप लाइव मार्केट में जाते हो तो लाइव मार्केट का सिनेरियो अलग रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपका साइकोलॉजी
इन्वॉल्व होता है। जब भी आप लाइव मार्केट के आवर्स में नहीं वीकेंड के ऊपर क्लास करते हो तो वहाँ पे आपका साइकोलॉजी अलग रहता है। अभी जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है ना, कल उसको लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए। जब आप उसको लाइव मार्केट में टेस्ट करोगे ना, तभी जाके आपका आपका उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रेटजी काम करता है। अगर इस तरीके का सिनेरियो बनता है, इस लेवल के करीब जाके मार्केट यहाँ पे रिवर्सल दिखाता है, तो हम लोग वहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं, मतलब इस लेवल के ऊपर सेल कर सकते हैं। मान लो कि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो गया इस लेवल के नीचे और यहाँ से मार्केट ऊपर ही नहीं गए, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, तो जैसे ही मार्केट कंसोलिडेट करेगा, मार्केट को कंसोलिडेट करने दीजिए और जब मार्केट ये कंसोलिडेशन के जोन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम लोग एग्रेसिव सेल का पोजीशन ले सकते हैं। मार्केट में किसी भी हालत में हम लोगों को बाय का पोजीशन इमीडिएट इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि जब भी मार्केट को ऊपर जाना रहता है तो ऊपर जाते समय मार्केट यहाँ पे आपको आइदर कैंडल पैटर्न के हिसाब से कोई सिग्नल दिखाएगा या फिर चार्ट पैटर्न के हिसाब से कोई सिग्नल दिखाएगा। मार्केट ऐसा रैंडमली ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है तो बड़े प्लेयर को बाय के पोजीशन यहाँ पर खड़े करने पड़ेंगे बड़े क्वांटिटी के साथ, और जब भी वो लोग बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चालू कर दोगे, हम लोगों को कैंडल में प्राइस एक्शन में वो दिखाई देगा। सिर्फ हमारे पास वो नज़र चाहिए कि मार्केट का नज़रिया क्या है, यह हमें पता चल सके। तो इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आते वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो जैसा मैंने आज आपको ओवर ट्रेड का पॉइंट बताया, उसी तरीके से आपके डाउट में आने वाले सेशन में क्लियर करूंगा। कल के दिन मार्केट अगर गैप डाउन के साथ न ओपन होकर गैप अप के साथ ओपन होता है, जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो उस केस में भी हम लोग कुछ भी ट्रेड करेंगे नहीं, हम लोग वेट एंड वॉच मोड पे जाएंगे, प्राइस एक्शन देखने देंगे और प्राइस एक्शन के बाद ही डिसीजन ले लेंगे। बेस्ट ट्रेड हम लोगों को कब मिलेगा, जब मार्केट इस सपोर्ट लेवल के ऊपर ओपन होगा और फिर यहाँ से धीरे धीरे मार्केट नीचे आना चालू हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मार्केट में कोई ट्रिगर नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये 9 मई का ट्रिगर हम लोगों को मिलेगा रशिया यूक्रेन की तरफ से, तो वैसा कोई मुझे पर्सनली लगता नहीं कि ये कोई फंडामेंटल ट्रिगर हम लोगों को यहाँ से मिलेगा। तो हम लोग प्योरली प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट के डेटा को फॉलो करेंगे, और जिस तरीके से प्राइस एक्शन को फॉलो करके मार्केट हमें इंडिकेशन देगा कि मार्केट में बाय का पोजीशन लेना है, सेल का पोजीशन लेना है या फिर वेट एंड वॉच मोड पे रहना है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी को ही फॉलो करेंगे। तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।